मैंने पुकारो प्रभु तनिक न लगाई देर। पर छोड़ के गरुड़ प्रभु दौड़े आए नंगे पैर। ओरे सुनी टेर और करी देर न गज से प्यारे ग्राह से फंद छुड़ायो रे। अरे रे भगतन ने मोकू नाना भाई छायो। नाना भाई न छायो, नाना भाई न छायो। भगवान गरुड़ को भी छोड़ के दौड़े, ग्राह का पेट चीर के हाथी के पैर को निकाला। सज्जनों, अब मैं आपको पौराणिक दृष्टि से समझाऊं, अध्यात्म दृष्टि से समझा। काल ग्राह जीव गजेंद्र, और पौराणिक दृष्टि से ये जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। नारद ने श्राप दिया था इसको, जल में ये नारद का पैर पकड़ लेता था। नारद ने कहा तू जल का जीव हो जा। ये इंद्रधुम्न नाम का राजा था। भगवान ने एक संत ने इसको श्राप दिया। ये संत को देखकर खड़ा नहीं हुआ तो संत ने कहा तू हाथी हो जा। भाई बहन, तब ये हाथी हुआ, एक दूसरे का संसर्ग हुआ, इनका उद्धार हुआ। आगे देवता लोग दर दर भटकने लगे। दुर्वासा की माला का अपमान करने से इंद्र श्रीहीन हो गया। प्रहलाद के नाती बेरोचन के बेटा राजा बलि ने स्वर्ग छीन लिया। देवता भटकने लगे, तब समुद्र मंथन किया। बासिक नाग की नेति मदराचल पर्वत, पर्वत दशा भगवान कछुआ बने। सबसे पहले हलाहल विष निकला। मेरे भैयाओ, उस विष को पीने वाला कोई नहीं, भगवान शिव के पास में पहुंचा। गजब है तेरी माया, कोई तुझे जान न पाया, सबसे निराला तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। शिवजी ने वो विष पिया, कंठ में रोका, नाम पड़ गया नीलकंठ। बुजुर्गों, कुछ बूंदे नीचे गिरी जिससे हर्रा भौरा वरद दैया सर्प इत्यादि हो गए। फिर मंथन शुरू हुआ। श्रीमद रंभा बारुड़ी अमीय संत गजराज, लक्ष्मी निकली भगवान ले गए, मणि निकली देवता ले गए, रंभा निकली देवता ले गए, बारुड़ी निकली, बारुड़ी जैसे ही निकली सारे देवता बोले छी 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 बदबू आ रही है। बारुड़ी बोले तो शराब, सब लोग सुनना, शराब निकली तो देवता बोले छी छी बदबू आ रही है। राक्षस बोले वाह चकाचक खुशबू आ रही है। राक्षस पी गए और ऐसे पी गए कि मस्त हो गए साहब। दारू बहुत बुरी चीज है, कोई मत पीना। सब अच्छी अच्छी चीजें देवता ले गए। अंत में अमृत लेके धर्मंतरी निकले। दैत्यों ने मारा झपट्टा, भागे तो भगवान मोहिनी बने। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी का रूप लेके और जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, आप सब लोगों से प्रार्थना करूं मैं, बड़ी शांति से बैठना। अभी ठीक 15 मिनट बाद आपके बीच में मैं महाराज जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये कथाने के किनारे पे पहुंच जाए। उसके बाद स्वामी जी को इनके इच्छा अनुसार समय दूंगा मैं। केवल 10 मिनट देने से संत का भाव नहीं होता, 10 हो जाए 15 हो जाए उसका कोई भाव नहीं है ना, क्योंकि गिनती में संत के प्रवचन को नहीं रखना चाहिए, संत स्वतंत्र है। तो अब ये अपनी इच्छा से 10 मिनट बोले या 15 मिनट बोले, ये इनका भाव है। तो मैं 15 मिनट बाद इन्हें समय देता हूं, तब तक हम कथा को लाइन पर लेके चले। भगवान मोहिनी बने, बंटवारा शुरू किया। तब तक देवता भी आ गए, उनको सजनो अमृत पिलाया, दैत्यों को दारू। राहु नाम के दैत्य ने बीच में बैठ के दारू वो अमृत पी लिया, तो भगवान ने उसे बीच से काट दिया। राहु केतु बने, घोर संग्राम हुआ, सूर्य और चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। तभी से अंत में जीत फिर दैत्यों की हो गई। तब भगवान बोले अब मैं खुद आऊंगा और त्रिलोकी का दान लेके
भगवान अदिति मैया के यहाँ 12 दिन का पयोव्रत धर्म दूध पी के किया जाता है। हरि का सुमरन सजनों, जिसको सिर्फ पुत्र की प्राप्ति हो उसको मैया ने व्रत किया। भादों का महीना, द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे, श्रोणम द्वादश्या अभिजित मुहूर्ते प्रभु सर्वे नक्षत्र राध्या शुक्र जन्म लक्षणम भगवान का प्राकट्य हो रहा है। तो एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए वामन भगवान की जयकारा, थोड़ा तेज, वामन भगवान की। कैसा स्वरूप, छोटे से चरण, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी गर्दन, 4 अंगुल को पेट, मोती जैसे दांत, बिंबा फल जैसे होंठ, बटुआ जैसो मोह। बटुआ तो सब जानती होंगी, बटुआ कछ कुछ गाँव की माता पैसा धरवे वाले थे पहले बटुआ को करते, आजकल उसे पर्स कहते हैं। अब पर्स भी बदल गया, अब तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, कोई नई भाषा। अच्छा, तो भाई बहन बड़े आनंद से श्रवण करना है ना। हाँ, किट किट किट, अब समझ में आ गई, किट। तो भैया कितना सुंदर भाव है, बड़े आनंद से सुने। देखो भगवान मैया के सामने प्रकट हुए, मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। ब्राह्मण का भेष बनाया, राजा बलि को चलने, देखो लीला अजब मेरे भगवान की, भक्तों के मन को भाया, राजा बलि को छलने। मैया से आज्ञा लेके राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान जोर से आवाज लगाई, नारायण हरि। संत द्वार पे आवे तो कभी अपमान मत करियो। माताओं बहनाओं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, सुनो, संत द्वार पे आवे तो अपमान न करना। कछु कछु माता मैंने देखी है, बाबा कंगे नारायण हरि, श्रीमती जी कही चल चल जाना है धरी। मेरठ की घटना बताऊं, बिल्कुल खरी खरी। माताओं, मेरठ में एक जाटनी थी, जाट की पत्नी, चौधराए ने जो है चौधरी खेत पे हल लेके चले गए। चौधरानी घर पे जो है खाना बना रही, एक बाबा आयो, माई बोलू सु नारायण हरि। माई बोली चल चल बाबरो जाना धरी। बाबा बोले खा के जाऊं। बोली बैठो रे, मैं बढ़ाऊंगी नहीं तो का खा ले वो खाक। बाबा बोले तारी खाट पे बैठ जाऊंगा, थारी खाट पे। बोले बैठ जा, बैठो रे। भोजन नहीं बनाया, 12 बज गए। पति आयो, चोरी तने भोजन काहे ना बनायो। बोले अंधो है का देख, सामने बाबा बैठो सारा भोजन खा जाएगा। अरे बावरी मेरो बार हिस्सा दे दियो। पत्नी बोली ज्यादा करेगो तो तन्ने भी ना दूंगी। मैं कह लागरी से होश में रहे। पति बोलो ठीक है होश में, पर बावरी कछु तो उपाय कर। पत्नी बोली देख वो धरे हो फटो बांस, फटो बांस लेके आ। फिर एक दियो खटिया में, एक दियो हड़िया में, एक दियो चकिया में, और मैं जोर से चिल्लाऊंगी, पीठ पकड़ के गांव बारे चलियो जी। बाबा ना चुगलाए में पिटवाई दई, बाबा समझेगा मेरा नंबर आ गया, बाबा भाग जाएगा। सज्जनों, पति ने कभी पत्नी को गुस्सा नहीं दिखा पाई। उल्टी पत्नी 2-4 नाश्ता में धर देती थी पीठ में सवेरे सवेरे। पति बोलो जय मौको बढ़िया है, आज बदलो ले लो। एक दो हड़िया में, एक चकिया में, एक बाकी पीठ में। मैया मर गई। जोर से गांव वाले आए, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो। पत्नी बोली मेरा पति रोज मारेगा, रोज चुप होंगी, रोज रोऊंगी, तुम कौन, निकलो। गांव वाले निकल गए। अब पति ने कहा ए जी, और बाबा ने क्या किया, खटिया छोड़े के झाड़ी में छिप गए। सामने झाड़ी थी उसमें। पति बोला सुनो जी, मैंने तुम मारी तो नहीं। पत्नी बोली मैं रोई तो नहीं। बाबा निकल के बोला हम गए तो नहीं, जांगे खा के। तो कहने का भाव, संत का अपमान नहीं, सम्मान करो। राजा बलि भगवान के सामने आकर चरणों में गिर गया। सजनों, पैर पकड़ ली और बोला प्रभु चाहे ले लो चांदी सोना,
अरे मालिक सुनो, आपको जो चाहिए सो ले लो। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवाम ते, ब्रह्म ऋषिणाम साक्षा मन्यत्व त्वा अर्ध बपुरधरम। अरे सरकार मांगिए, आप मेरे द्वार पर पधारे, सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवाम ते। हे ऋषियों में ऋषि, आप मेरे द्वार पर आए हैं तो बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। अधिग्नो ये स्वताम यथा विधिम ध्वजात्मजम त्वचरणाबजैन जनैवा हताम हंसोरभिहतम च भूरो तथा पुनीता तनुवे पदस्तव। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे से कछु मांग लो। अरे सरकार, बामन बलि बामन भगवान के चरणों में गिर गया। बामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना है तो कुछ दिखाना चाहिए, सो जपने लगे माला, मौन खड़े। बलि ने कहा सरकार तुम्हारा आश्रम कहाँ है? मैं पूछूं आश्रम कहाँ है? भगवान कुछ नहीं बोले। राजा बलि बोला मौनी है। शुक्राचार्य बोले बोलते नहीं है, चुप रहे। राजा बलि बोला गा कांचनम गुणवद्धाम रष्टम तथान्नवे यबुत पापि प्रकन्यम ग्रामान समृद्धान स्तुर्ग रगान गजानवा रथास्तथारतम संप्रदीक्ष। मेरे से गौएं ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो। बोला चाहे ले लो चांदी सोना, थोड़े से कुछ नहीं होना, काए मन में हर्षाए तेरी सुंदर सुंदर देख सुरतिया मन पागल हो जाए। ले ले चांदी, अरे और जो चाहिए सो ले जा बाबा, जो चाहिए सो ले जा बाबा। काहे शोर मचाए तेरी सुंदर देख सुरतियां मन पागल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अंबर में ये रचा स्वयंवर फिर भी क्यों घबराए, तेरी सुंदर सुंदर देख सुरतियां मन पागल हो जाए। मेरा चांदी सोना मांग लो। देना चाहता है? बोले हाँ। वैसे तो मैं छोटा सा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर राजन हम बिना संकल्प के कुछ लेते नहीं। अरे महाराज जो चाहिए सो मांग लो। बोले पहले संकल्प कर। राजा बलि जैसे ही चला, शुक्राचार्य ने रोक लिया। रोक, क्या कर रहा है? एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुभ्य कश्यपादितेर्जातो देवानाम कार्य साधका। इस श्लोक को सुनो गौर से। शुक्राचार्य बोले एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुभ्य। हे विरोचन के बेटा बलि, ये साक्षात विष्णु हैं। कश्यपादितेर्जातो, ये कश्यप और अदिति के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। देवानाम कार्य साधका, ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। इनको कुछ देना नहीं। बिल्कुल शांत हो जाइए, बातें नहीं। अच्छा कभी कभी घर के ही लोग ज्यादा बातें करते हैं, कभी कभी। यहाँ कभी कभी कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, पर कभी कभी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं, बड़े मन से सुनना। देखो शुक्राचार्य बोले दान मत करियो। एक कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। आहा। राजा बलि ने कहा सरकार केवल एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप इन्हें देने से मना कर रहे हो? बोले हाँ।
आप कह रहे मैं झूठ बोल दूं? बोले कुछ जगह ऐसी है झूठ बोल दो। कौन सी? स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्वाजुजुप्सितम। कुछ जगह ऐसी है जहां जैसे स्त्री का, किसी बेटी का विवाह हो रहा हो, किसी के प्राण संकट में हो, किसी का धन जा रहा हो, गौ की हत्या हो रही हो, हिंसा हो रही हो, ऐसी जगह झूठ बोल दो तो चलेगा। बोले सरकार, गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है, क्या नाम है? गुरु। जो संसार से करतार, संसार से हटाकर करतार से मिला दे वो गुरु है। दुनिया से हटाकर भगवान से मिला दे वो गुरु है। और जो गुरु भगवान घर पे आएंगे उनसे दूर करे वो गुरु ना है। अगर मेरा सब कुछ ले भी गए तो सीना ठोक कर बोल दूंगा, दुनिया वालों तुम भगवान से मांगते रहे और भगवान को मुझसे मांगना पड़ा। बड़ी प्यारी कथा है, 5 मिनट की और बची है, बड़े मन से सुनना, उठक बैठक नहीं। बहुत सुंदर भाव। तो देखो, मैं नहीं मानूंगा